नमस्ते सभी को। मैं रोहित कुमार। साधना हीलिंग हब पे मेरे नए नए कोर्सेस आते हैं। एंड हम आज जो फ्री सेशन रखा है, कामाख्या देवी साधना के रिलेटेड रखा है। तो इस सेशन को हमें गाइड करनी आ रही है मैम शिखा पटेल मैम। तो मैम आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। ओके, प्रणाम सर आपको। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बाकी बोलिए। जितने भी डिवाइन सोल्स यहाँ पर उपस्थित हैं इस प्री सेशन में माँ कामाख्या का, उन सबको मैं आत्म प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और सभी दिल से बोलेंगे इस बहुत ही प्यारी नॉलेज को जो आज आपको चुन के यहाँ लाया गया है। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। जी, आप चैट बॉक्स में जय इस माँ कामाख्या। डिवाइन पावर की एनर्जी, जी, जय माँ कामाख्या लिखिए, क्योंकि आज हम बहुत बड़ी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। ये कोई छोटी एनर्जीज नहीं है, बहुत बड़ी एनर्जीज है जो आप लोग महसूस करेंगे। जी। जी, चलिए सबसे पहले तो मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। इस प्लेटफॉर्म में सारे लोग और भी लोग जो पुराने होंगे वो मुझे पहली बार देखते होंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सर के साथ जुड़ी हूँ। और शायद माँ ने ही जोड़ा है कि इनके द्वारा लोगों तक इसका नॉलेज पहुंचाया जाए। तो मैं शिखा पटेल, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मतलब जॉब में तो मैं टीचिंग करती हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल टीचर भी हूँ। 10-12 सालों से मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। रेकी स्पिरिचुअल कोर्सेज को प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ और खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। खासकर मेरा साधना में बड़ा इंटरेस्ट है, तो साधनाओं को मैं करती रहती हूँ, एनर्जीज को फील करती हूँ, और जो फील होता है, जो समझती हूँ, वो मैं लोगों को सिखाती भी हूँ। तो इस तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी में काफी कुछ है जो करना चाहती हूँ, और उसके प्रैक्टिकल्स करना, नॉलेज गेन करना, पढ़ाना, ये सारा का सारा आप कह लीजिए कि ईश्वर ने दिया है कि तुम्हें ये कार्य करना है। और ईश्वर की प्रेरणा से ही ये सारी चीजें मैं करती हूँ। जो आदेश आता है, जो जीवन में आता है कि ये आपको करना है, उस पर कार्य करती हूँ। तो आज हम जुड़ रहे हैं सारे लोग माँ कामाख्या की एनर्जीज को समझने के लिए। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि एक देवी एनर्जीज है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, शिव और शक्ति के रूप में। सर हम क्लास को कंटिन्यू करें ना, टाइम हो चुका है क्योंकि। जी जी, कंटिन्यू करें। ठीक है। जी। जी, देखिए सबसे पहले इस ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जीज व्याप्त है। आप सभी को पता है कि ब्रह्मांड में चलाने वाली बहुत सारी एनर्जीज है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। सारे नियम कानून से ये ब्रह्मांड चलता है। तो शिव और शक्ति दो तत्व है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। आज हम शक्ति तत्व को समझने के लिए आए। उस शक्ति तत्व में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, बहुत। आप नवरात्रि, नौ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, तो वो 9 अलग अलग एनर्जीज हैं जिसको अलग अलग डिपार्टमेंट ईश्वर ने दे के रखा है। आपको जिस भी चीज की जरूरत है, आप उस देवी शक्ति के साथ जुड़ते हैं, आराधना करते हैं, और हम उनकी ब्लेसिंग्स भी प्राप्त करते हैं। उसी कैटेगरी में हम माँ कामाख्या को आज जानने वाले हैं कि उन्हीं शक्ति का एक स्वरूप है माँ कामाख्या। माँ कामाख्या कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई, और हमें आज के इस दौर पे माँ कामाख्या को चुनना क्यों चाहिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी क्यों बनाना आज के समय में जरूरी है, आज हम ये जानने वाले हैं। तो माँ कामाख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सभी ने स्टोरी सुनी है माँ पार्वती जी की, सती वाली, कि कैसे वो अपने अग्नि को अग्नि से दाह करती है, अपने शरीर को त्याग, माँ शक्ति के रूप में। और उसके बाद में भगवान शिव उनके शव को लेके कई युगों युगों तक घूमते रहते हैं, जिससे ब्रह्मांड की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो देवताओं ने ही ये सारी प्लानिंग की कि उनके शव को ही अलग कर दिया जाए भगवान शिव से। तो भगवान शिव अपना पुनः से योगदान देंगे इस प्रकृति को चलाने में, जो कि वो नहीं दे रहे थे। तो क्या किया विष्णु जी ने, सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, और माँ सती का जो शव लेके वो घूम रहे थे हमारे प्रभु शिव, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वो टुकड़े जहां जहां पर इस पृथ्वी पर गिरे, 51 टुकड़े उनके हो गए थे। तो शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। अब कहीं पर हाथ गिरा, कहीं पैर गिरा, कहीं कुछ गिरा, तो पूरी बॉडी के जब उन्होंने भाग कर दिए, तो उसमें जो योनि का भाग है वो भी कहीं पे गिरा होगा। तो वो सारे पार्ट में से जो योनि का भाग जिस भी स्थान पर गया,
वहां पर कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हो गई, क्योंकि वहां पर उस पार्ट की एनर्जीज बन गई। और जब वो एनर्जी वहां पर रही तो वहां पे एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। ये कहाँ है? ये है आसाम में गुवाहाटी स्थान पर। आसाम के पास गुवाहाटी स्थान है। वहां पर माँ की योनि स्वरूप एक कुंड है, जिसको फूलों से ढक के रखा जाता है। उस कुंड की ही पूजा वहां पे की जाती है, और मान्यता है, ये मान्यता ही इस शक्तिपीठ को बहुत और शक्तिपीठों से अलग करता है, कि 3 दिन के लिए हमारी जो माँ है वो रजस्वला होती है, उनको पीरियड आते हैं, और 3 दिनों के लिए जो पट है मंदिर के वो पुजारी बंद कर देता है, और एक व्हाइट कलर का शुद्ध कपड़ा उस कुंड के ऊपर रख दिया जाता है, और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। 3 दिनों के बाद जब पट खोले जाते हैं तो कपड़ा एकदम रेड मिलता है। और वहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है साइड से, जो कि 3 दिनों के लिए उसका जो कलर है, मान्यता ऐसी है कि वो रेड हो जाता है। तो ये जो चीज है, ये जो चीजें लोगों ने देखी, भक्तों ने देखी, तो ये चीज उसको अलग बनाती है कि भैया और शक्तिपीठों से यहाँ पर चीजें ये दिख रही हैं, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस तरीके से 3 दिन के लिए वो एनर्जीज होती हैं, और वही कपड़ा प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। और जो ब्लड होता है, जो 3 दिनों की रजस्वला होती है, तो जब वो पानी, जो पानी बहता रहता है, वो जब सूखता है तो वो एक क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसको कामिया सिंदूर या माँ कामाख्या सिंदूर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन जो कुंड के आसपास होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उसमें एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो मान्यता है माँ कामाख्या को लेकर बहुत ज्यादा खास बनाती है, और आम लोगों के, आम जनता के लोगों के लिए ये बहुत अट्रैक्शन काम भी करती है, कि भाई ऐसी चीजें होती हैं तो लोग जाके वहां देखते भी हैं। खासकर इसी पर्पज से, क्या ये सच में होता है, तो लोग जाते हैं, इस चीज को देखते हैं, और मानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है वहां पर। अब दूसरी चीज कि माँ कामाख्या को लेके बहुत सारे लोगों में मैंने मिथ देखा, जब मैंने बच्चों को पढ़ाया, लोगों की बातें सुनी, तो मुझे एक चीज निकल कर आई जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, कि माँ कामाख्या का तो तांत्रिक प्रयोग होता है मैम, तांत्रिक लोग ज्यादा माँ कामाख्या को मानते हैं, हम तो माँ दुर्गा को ज्यादा मानते हैं, तो क्या माँ कामाख्या के साथ ऐसी कोई चीज है कि हम भी कर सकते हैं नॉर्मल? तो जी हाँ, वो तंत्र क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि कहा यह जाता है कि तांत्रिक लोग अपनी किसी भी साधना में सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें माँ कामाख्या की आराधना करनी ही पड़ेगी, और उनको सिद्ध करना ही पड़ेगा, तब वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाते हैं। तो इसीलिए वहां पर अम्बुबाजी का बहुत बड़ा मेला लगता है, जैसे हमारे कुंभ के मेले होते हैं। सारे जगह से लोग आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, तांत्रिक आते हैं, हम भी जाते हैं, सब कुछ वहां इकट्ठे होते हैं। उसी तरीके उस अम्बुबाजी के मेले में दुनिया भर के बड़े बड़े तांत्रिक आते हैं और अपनी साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वो स्थान बहुत पवित्र और बहुत शक्तियों से भरा पड़ा है। तो हर इंसान चाहता है कि मेरी शक्तियां बढ़े, मैं ऐसे स्थान पे आराधना करूं, साधना करूं। तो तंत्र क्षेत्र के बहुत सारे लोग वहां पे आराधना करने जाते हैं। तो जब हम जैसे नॉर्मल लोग वहां जाते हैं तो देख के डर जाते हैं, उनकी पूजा पाठ, उनके तरीके, तो एक एक माइंड सेट बन जाता है कि भाई वो तांत्रिकों की देवी है, इतने सारे तांत्रिक आते हैं वहां पर तो उनकी आराधना करते हैं, तो शायद हमें डर के कारण शायद दूर रहना चाहिए इन देवी से। जबकि ऐसा नहीं है। भगवान शिव तंत्र क्षेत्र में भी है, और हम भी उनको पूजते हैं। माँ काली का भी एक तंत्र क्षेत्र है, और हम भी नॉर्मल माँ काली की आराधना करते हैं। तो क्षेत्र अलग है, वो अपने तरीके से माँ की शक्तियों को यूज करते हैं, और हम ग्रस्त जीवन में रह के माँ की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करके अपने जीवन की जो प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। किसी को ब्लैक मैजिक का डर है, तो किसी के दुश्मनों ने कुछ कर दिया है, किसी को बंधन दोष है, किसी को नजर दोष है, किसी के कार्य नहीं बन रहा है, किसी के दुश्मन बहुत ज्यादा है, कोर्ट केस में लोग फंसे हुए हैं। तो माँ काली की आराधना लोग करते हैं, लेकिन वो उग्र हो जाती है, बहुत उग्र देवी है। तो हर इंसान के बस की बात नहीं है कि माँ काली की वो साधनाएं करे या उन्हें प्रसन्न करे, उसमें लोगों को भय भी बहुत लगता है। तो अब हम क्या करें? तो अब हम जा सकते हैं माँ कामाख्या की तरफ, जो आपके, जो माँ काली करती है वही माँ कामाख्या करके आपको देगी, लेकिन एक शांत स्वरूप में, एक शांत देवी में, आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी सहायता करेगी। जो भी प्रॉब्लम्स अभी मैंने आपके जीवन में गिनाई, यही ज्यादा है, बीमारियां हैं और भी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, सारी कैटेगरी को माँ कामाख्या जो है अपनी ब्लेसिंग से कंट्रोल करने में, आपको सक्षम बनाने में हेल्प कर सकती है।
इसलिए क्योंकि आज के समय में आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि लोग जेलस की भावना बहुत है। आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में बहुत लोग होंगे जो आपसे जेलस करते हैं। ठीक है, आज के समय में तो लोग इतनी जेलस करते हैं कि लोग ब्लैक मैजिक का, तांत्रिकों का सहारा भी लेते हैं दुश्मनी को निभाने के लिए। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है जो हमारे सराउंडिंग है। अब भाई कौन बचाए, कौन बचाएगा इनसे? तो एक बहुत ही शांत स्वरूप, बहुत पावरफुल एनर्जी है जो कि मैंने महसूस करी और लोगों ने महसूस करी, जो माँ कामाख्या है, जो आपको प्रोटेक्शन भी देंगी, आपके बिगड़े काम को बनाने में आपकी हेल्प भी करेंगी और आपका मार्गदर्शन भी करेंगी। इनसे जुड़ने में कोई ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा कि हमने सोचा कि साधना करी और आपको कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई। वो एक बहुत बृहद क्षेत्र है कि आप, कई लोग सोचते हैं कि सिद्धियां मिल जाएंगी माँ कामाख्या की, तो वो बहुत डिफिकल्ट वे में जाते हैं। लेकिन कृपा, एक माँ का, एक कृपा प्राप्त करना कि भाई कोई है जो आपको प्रोटेक्शन दे, आपको बताए कि बेटा आगे दिक्कत है, थोड़ा सतर्क हो जा। आपको स्वप्न के माध्यम से कुछ मैसेज मिल जाए, आपको नंबर्स के माध्यम से कुछ मैसेज मिल जाए, या किसी की बात आपको दिमाग में हिट कर गई कि यार मुझे इस पे कार्य करना है, तो माँ आपकी पल पल सहायता करती है अगर आप उन्हें थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी साधना बस दे देते हैं। बस उनको इतना ही चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे पास आए और मुझसे मांगे कि बेटा क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सत्कर्म करते हुए। कोई लालच नहीं, कोई घृणा नहीं कि भैया उसके खिलाफ आपको कोई प्रयोग करने हैं। ये चीजें जब आप त्याग के सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन माँ से मांगोगे, तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप करके देखिएगा। तो आज के युग में नेगेटिव एनर्जीज जो देख रहे हैं सब जगह है, तो आपको एक शक्ति की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। तो माँ कामाख्या आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ और भी कार्यों में सहायता देगी, जो भी आप मांग करेंगे। अब माँ कामाख्या को प्रसन्न कैसे करोगे आप तो नवरात्रि में देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, और किसी देवता को आप पूछते हैं, तो क्या माँ कामाख्या को साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे पास 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि आपको मालूम। अगर आप किसी देवी की आराधना पहले से कर रहे हैं, सपोज माँ दुर्गा की आराधना आप करते हैं, तो जो 2 नवरात्रि आती हैं जो कि नॉर्मल लोगों को पता है, उसमें अपनी साधना को कंटिन्यू करिए। मगर जो 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, उन गुप्त नवरात्रि में स्पेशल जो माँ कामाख्या की तरफ आना चाहते हैं, या कहना चाहिए कि माँ आपको चुनेगी, आप माँ को नहीं चुनोगे, माँ आपको चुनेगी कि भाई मेरे पास आओ। तो उनकी साधना अगर आप 2 गुप्त नवरात्रि में कर लेते हैं, तो आप इस एनर्जी को भी साथ में लेकर चल सकते हैं। और वैसे भी गुप्त नवरात्रि में माँ कामाख्या की आराधना करना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। माँ कामाख्या की नॉर्मल साधना भी होती है जो आम व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आपका कुछ विशेष, बहुत बड़े बड़े ऐसे कार्य हैं जो अटके हुए हैं, वो छोटी छोटी साधनाओं से, पूजा पाठ से आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको जाना पड़ेगा प्रयोग में। प्रयोग का मतलब स्पेशल पूजा, स्पेशल शक्ति को आवाहन करना। वो सारे के सारे प्रयोग माँ कामाख्या की एनर्जी से ही जुड़े हुए हैं, अलग अलग नाम से। वो सीखना पड़ता है, उसका एक पूरा मेथड होता है जो कि उस तरफ कामाख्या के लोग करते हैं, अपने घर पे स्थापना करते हैं। उसका एक पूरा विधान होता है। तो प्रॉपर तरीके से जब आप कार्य करोगे, आप टेक्निक को यूज करोगे, श्रद्धा भाव जागृत करोगे, विश्वास जागृत करोगे, तो आपको जरूर और जरूर माँ से सहायता प्राप्त होगी ही होगी। तो बिल्कुल भी ये डर नहीं है कि माँ तांत्रिकों की देवी है, हमारी देवी है, पूरे जगत की देवी है। हमें अपने तरीके से प्रसन्न करना है और दूसरे उनके तरीके से प्रसन्न करते, तो ये कंफ्यूजन आपको आज यहाँ से दूर। जी मैम। ठीक, वो स्लाइड्स शेयर करना है। जी जी, जी जी कर दी। आप करें क्या, मैं करें क्या हम? सर कर रही हूँ मैं, करती हूँ। ओके। चलिए, अभी स्लाइड देख रही है सबको? सर दिख रही है? जी जी मैम, दिख रही है। देखिए, माँ कामाख्या योनि स्वरूप भी है, लेकिन उनकी एक मूर्ति की भी स्थापना है।
ये माँ कामाख्या मूर्ति के रूप में भी लोग पूजते हैं। उनकी फोटो, उनकी तस्वीर को ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं माँ काली की तरह ही इनका स्वरूप, इनका कलर दिखाया गया है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो योनि स्वरूप की फोटो घर पे नहीं रख सकते, क्योंकि फैमिली के मेंबर्स हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये भ्रम आ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो योनि की जो फोटो है, जो उनका मेन वहां स्वरूप है, उसको ना रख के ये जो माँ कामाख्या की फोटो आप अभी इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके से माँ की फोटो के माध्यम से घर पे स्थापना करते हैं पूजन पाठ के लिए। क्योंकि उसको लोग इजीली अपने घर पे देवी के समान मान सकते हैं, रख सकते हैं, तो लोगों के दिमाग में कुछ और भी विचार नहीं आएंगे। इसलिए ये जो फोटो है इसका प्रयोग लोग ज्यादा करते हैं, ना कि योनि स्वरूप का। ठीक है, अब अभी ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके के कुछ यंत्राज होते हैं माँ कामाख्या के, जो बहुत पावरफुल होते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार के विधान एंड प्रयोग है। कुछ यंत्रास को हम थाली में खुद बनाते हैं अपने हाथों से, कुछ यंत्रास को हम पेपर पे बनाते हैं, और कुछ यंत्रास को हम भोजपत्र पर बनाते हैं स्पेशल मुहूर्त में, जो हमारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हमारी सहायता करते हैं। आप अगर ये स्क्रीन पर अभी एक बहुत ही स्पेशल यंत्र देख रहे हैं, जिसके ऊपर अपना नाम लिखना है और नीचे अपनी विश लिखनी है, आपका कार्य लिखना है। ठीक है, और उस यंत्र के बीच के जो ट्राइएंगल, उसमें कामाक्षी नमः लिखा है, जैसे ना दिख रहा हो तो, कामाक्षी नमः। ठीक है, यहाँ ये जो यंत्र है ये हमारे विश को पूर्ण करने के लिए बनाया जाता है। जब हम साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तब इसका एक्टिवेशन का एक तरीका होता है। सिंपल यंत्र बना लेते हैं वो एक अलग तरीका है, लेकिन जब हम प्रॉपर तरीके से टेक्निक को फॉलो करके जब इस यंत्रांश को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद हम फिर इसको यूज करते हैं अपनी विश के लिए। तो अपना नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी लिख देते हैं, और साथ में अपनी कार्य लिखते हैं कि भाई मैं किस चीज के लिए माँ की आराधना कर रहा हूँ, मेरा जो संकल्प है वो क्या है। हम इसके साथ संकल्प भी लेते हैं कि हम कितने दिन माँ की आराधना करेंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए जाप करेंगे, और इस यंत्र को उसी साधना के दौरान हम बनाते हैं और इसको फिर एक्टिवेट करना सीखते हैं। तो ये यंत्र स्पेशल हमारी विश को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ साधना जुड़ी होती है। नीचे अगर आप मंत्र को देख पा रहे होंगे, ओम ह्रीम क्लीम कामाक्षी नमः, ये जो मंत्र है वो एक्टिवेट करता है इस यंत्रा को। इसके लिए हम साधना करते हैं, छोटे और बड़े रूप से दोनों तरीके से होती है, जो कि हम अपने मास्टर क्लास में सिखाते हैं। प्रॉपर माला कैसे लेनी है, क्योंकि माला का विधान भी इसके साथ है। आपको कितनी काउंटिंग करनी है, आपका संकल्प में आप क्या बोल रहे हो, संकल्प कैसे लेना है ना। माँ का जो आपको सिग्नल है वो किस किस तरीके से मिल सकता है। साधना में आपकी नेगेटिव एनर्जीज भी बर्न होती है। आपको संकल्प के साथ साथ माला को किस प्रकार से फेरना है। अगर आपने गलत माला कर ली तो माला का कोई भी बेनिफिट्स आपके जीवन में नहीं आएगा, उसके भी नियम होते हैं। तो हम माला कैसे करते हैं, ये सारा का सारा इस कोर्स के मास्टर क्लास में ही चीजें आपको बहुत डीपली, कि आप एक अच्छे साधक बन के निकलते हो, ये सब कुछ सिखाया जाता है। अभी तो आप देखिए कि ऐसे यंत्रांश बहुत कम मिलते हैं जो आपकी विश फुलफिल के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि बाकी यंत्रांश होते हैं कॉपर में बने होते हैं, हम भी डायग्राम में बना लेते हैं उसको, लेकिन ये स्पेशल है जो सिर्फ विश को पूर्ण करने के लिए बनाया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और साथ में हम जब हीलिंग करते हैं औरों की या अपनी, तो ये अपने क्लाइंट को भी एक्टिवेट करके, बना के, जागृत करके और उसको दिया जाता है। तो ये हमारे साथ साथ अगर हम हीलिंग मॉडलिटीज में हैं, या हम माँ कामाख्या की हीलिंग भी करना चाहते हैं आगे चल के, तो ये हमारे क्लाइंट के लिए भी हमें बहुत ज्यादा मदद करता है, सहायता देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही पावरफुल यंत्र है, जो हम पूरे टेक्निक के साथ उसको एक्टिवेट करते हैं और उसके साथ साधना को जोड़ के और पावरफुल बनाते हैं। बाजू में एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये माँ कामाख्या की तरफ जो लोग होते हैं, इस तस्वीर को, ये वाली जो तस्वीर है ना, इसको बहुत ज्यादा अपनी साधना में प्रयोग करते हैं। इसको भी करते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल एनर्जी है, स्पेशल जो वो लोग प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में वो इस तस्वीर का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये ही तस्वीर लेनी है, हम ये वाली तस्वीर के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, इसके साथ अगर हम मेडिटेशन करते हैं, इसको रख के माँ का मंत्र जप करते हैं,
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज आपको देता है। तो आपके पास ये दो पिक्चर्स होती हैं जिसको आप फ्रेम करके अपने घर पर रख सकते हैं। और सेकंड चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऐसी पिक्चर्स हम लोग मार्केट से लाके अपने घर पे रख लेते हैं और पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे यंत्र हमें पंडित लोग बता देते हैं, इस यंत्र की पूजा करो, ये ग्रह चल रहा है, हम यंत्रा को लाके और पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। उनको एक्टिवेट होने में बहुत बहुत समय लगता है, क्योंकि ये तस्वीर और यंत्रा को एक्टिवेट करने के लिए विशेष मंत्र होता है, जिससे हम इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। किसी भी चीज में अगर प्राण नहीं है तो वो आपको जल्दी से रिजल्ट नहीं देगा। जिस तरीके से मंदिर में जब कोई भी मूर्ति की स्थापना होती है, घर में भी हम कोई छोटी सी मूर्ति की स्थापना करते हैं, पंडित जी आके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसका मतलब उसमें प्राण डालते, उसमें एनर्जी डालते हैं, तब जाके वो चीज हमारे लिए बहुत जल्दी बेनिफिट देती है। उसी तरीके से हम कोई भी फोटो को प्रिंट कराते हैं और घर पे रख के आराधना करते, साधना करते, या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए माँ से प्रार्थना भी करते हैं, तो आपके पास जो फोटो है, जो यंत्रास है, वो प्राण प्रतिष्ठित होनी ही चाहिए। वो प्राण प्रतिष्ठा की टेक्निक है, पूरा का पूरा मंत्र है, किस तरीके से हमें उसमें प्राण फूकने हैं वो भी आपको आगे चल के पता पड़ेगा। अब आप देखिए, ये मेरे पास जो है कामाख्या सिंदूर है, उसी की फोटो है ये। तो बहुत सालों का मेरे पास ये कामाख्या सिंदूर है और इसके बहुत सारे प्रयोग मैं हीलिंग में करती हूँ और हीलर्स करते भी हैं। इससे बहुत सारी पावरफुल चीजें बनती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तिलक, फिलहाल तो इसका मैं तिलक करती हूँ, और स्पेशल तिलक बनता है जिसमें कामाख्या सिंदूर की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग उसको सम्मोहन तिलक, आकर्षक तिलक इस टाइप से बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस तिलक का बना के लगाएंगे तो आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपके बोलने की कला, आपका एक ऑरा, वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में काम करने लगता है। आपकी बुद्धि थोड़ी सी और एक्टिवेट होके अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो इस सिंदूर के प्रयोग से हम स्पेशल तिलक बनाना सीखते हैं, ताबीज को बनाना सीखते हैं, और एक स्प्रे बनता है, ऑरा बूस्टर कह लो, नेक्टर कह लो, प्रोटेक्शन स्प्रे कह लो, क्लींजिंग स्प्रे कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें इस सिंदूर की आवश्यकता होती है। तो इस सिंदूर के कई कई प्रयोग होते हैं, और जो दो तीन चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं वो इसके साथ बनाया जाता है। तो ये अभी आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कामाख्या सिंदूर। मैंने आपको बोला था क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जो वहां से पानी निकलता है, जब वो सूख जाता है तो वो इस तरीके से आसपास क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमा हो जाता है। फिर यही कामाख्या सिंदूर के रूप में, प्रसाद के रूप में, कपड़े के साथ भक्तों को बांटा जाता है, और मंदिर से भी बहुत सारे लोग इसको अवेलेबल करते हैं। तो ये कई चीजों में प्रयोग होता है, इसकी हम चीजें बनाना सीखते हैं। जी। अब जी मैम, देखिए। क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन वगैरह लेना है, क्या कंटिन्यू करें? हाँ हाँ सर, लेते चलिए बीच में जी। ठीक है, हम लास्ट में ही लेते हैं, अभी आप कंटिन्यू। हाँ हाँ ठीक है। देखिए, ये भी अंतराल है। मैंने कहा कि ऐसे ही कर लेने से काम नहीं चलेगा। एक्टिवेट, किसी भी एनर्जी को चैनलिंग करना, एक्टिवेट करना बहुत बहुत जरूरी है। अध्यात्म है ये, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम देवी शक्ति से जुड़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एनर्जीज है। तो बड़ी एनर्जी से जुड़ने के लिए हमको कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीका अपनाना चाहिए, ताकि हमको जल्दी फल मिले। तो ये जो यंत्रास है, ठीक है, ये स्पेशली हम बनाते हैं भोजपत्र पे। ठीक है, भोजपत्र पे बनाया जाता है। पेपर पे भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हमें वही कार्य करना है जो हमें फल जल्दी दे। फिर इसका एक्टिवेशन करना, इसके साथ साधना को जोड़ना, किस समय बनाना है, कौन से मुहूर्त में बनाना है, अपने लिए कैसे बनाना है, औरों के लिए कैसे बनाना है, ट्राइएंगल अगर अंदर से बनाते हैं कि बाहर से बनाते हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है, ये सारा एक एनर्जी का खेल होता है जो ऋषि मुनि ने बना के दिया है। उन्हीं के नियम से चीजों को चलाना रहता है, तब हमें जाके फल जो है वो अच्छे मिलते हैं। अब हर यंत्र के साथ मंत्र अलग होता है। ठीक है, ओम ह्रीम कामाख्या कामेश्वरी आगच आगच स्वाहा, बिना हवन किए यहाँ स्वाहा का नाम लिखा हुआ है। तो हर यंत्र की वैल्यू अलग है, हर यंत्र के साथ मंत्र अलग है, साथ में साधना जुड़ी हुई है। ऐसे ही नहीं करना।
जब तक कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। अब अगर कोई बहुत बड़े मंत्र के विधान में नहीं जाता, ठीक है, तो वो क्लीम का भी प्रयोग करके माँ कामाख्या का जो है कहीं ना कहीं ब्लेसिंग प्राप्त कर सकता है। क्लीम मंत्र को बहुत सारे लोग पहले से ही जाप करते हैं, लेकिन अगर माँ कामाख्या के सामने अगर बैठ के क्लीम का भी जाप करता है तो ये माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करता है। बहुत सारे लोग इस मंत्र से परिचित हैं। कुछ लोग इसको अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे उनका ऑरा काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो क्लीम का भी हम जाप कर सकते हैं माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स के लिए। ये आपके ऑरा को पॉजिटिव बनाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि ये जो क्लीम है, ये एक स्टार के अंदर लिखा गया है। ये आप लोग एक स्टार देख रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टार ऊपर शिव है, देखिए। ये जो आप ऊपर वाला ट्राइंगल देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारे शिव है। मतलब एक फीमेल के साथ जो पुरुष शक्ति होती है वो है, ठीक है। और ये फीमेनाइन फीमेल की एनर्जी है, मतलब हमारी शक्ति की एनर्जी है। जब शिव ऊपर शक्ति नीचे, दोनों का मिलन होता है तो बीच में एक बहुत बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स पैदा हो जाता है। और ये बीज मंत्र को बीच में ही लिखा गया है, सेंटर में, ठीक है। तो जब इस तरीके से शिव शक्ति को समझ के आप सेंटर में क्लीम को लिखेंगे और इस पर मेडिटेशन करेंगे, तो ये आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को तो बर्न करेगा ही, आपके ऑरा को काफी पॉजिटिव बनाएगा। ये काम पहले करना, ये आपके लिए क्लिनजिंग का काम करेगा, क्योंकि माँ की एनर्जी तभी आपसे जुड़ेगी जब आप पवित्र होगे। ठीक है, जब आपका ऑरा पवित्रता में आ जाएगा। हम बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, गुस्सा भी आ जाता है, गलत भी बोल जाते हैं, तो हमारा ऑरा ना काफी निगेटिव हो जाता है। तो उस निगेटिव एनर्जी के साथ माँ का आवाहन करेंगे तो वो तब तक नहीं आएंगी जब तक हम आवाहन करते करते जाप करते करते क्लीन नहीं हो जाते। तो वो क्लींजिंग में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है अगर इस तरीके से ट्राइंगल के बीच में हम मंत्र को लिख के या माँ के मंत्र को लिख के मेडिटेशन कर लेते हैं अपनी ब्रीथ के साथ। वो भी एक टेक्निक है कैसे मेडिटेशन करना है, ब्रीथ के साथ कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है जिससे हमारे नेगेटिव कर्मा जल्दी से बर्न हो जाए, नेगेटिव एनर्जी जल्दी से बर्न हो जाए। तो इसके साथ एक ब्रीथिंग की टेक्निक होती है जो कि ऋषि मुनि लोग करते थे अपने समय में, अपने ऑरा को एक पॉजिटिव वे में बनाने के लिए, अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए। और घंटों से वो घंटों ध्यान में बैठे रहते थे। क्या करते थे वो, कैसे श्वास लेते थे, कैसे श्वास को पैटर्न देते थे। वो श्वास का जो पैटर्न है जो ऋषि मुनि किया करते थे, वो हम इसके साथ अगर जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि भाई माँ के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, बॉडी को सोल को तैयार करना है। तब जाके माँ जल्दी से प्रसन्न होंगी और आपकी वो कार्य करने में आपकी मदद करेगी जो आप करवाना चाहते हैं। तो इसके साथ मेडिटेशन को जोड़ा गया है और ब्रीथिंग पैटर्न को जोड़ा गया है जो आपको क्लिनजिंग का बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कार्य करके देने वाली है। जी। देखिए, आप सभी लोगों ने देखा है कि हस्त मुद्रा हमारे ऋषि मुनि लोग बहुत प्रयोग करते थे और ये बहुत बहुत पुरानी परंपराओं में से एक है प्रचलन में। ठीक है, कि किस तरीके की मुद्रा को बना के आपको साधना करनी है, मंत्र जप करता है। इसके लिए विशेष आसन, विशेष मुद्रा, विशेष चीजों का प्रावधान है। अगर आपने पहले ऋषि मुनियों को और किसी के पूजा पाठ के विधान को अगर देखा है तो सारी चीजों का एक स्पेशल कैटेगरी होती है। वो कौन सा देंगे देवी को, आप वहां कौन सी मुद्रा को लगाकर आप बैठेंगे, आसन की दिशा क्या हो चाहिए, आसन का कलर क्या होना चाहिए, कितने दिन की साधना आप किस कार्य के लिए करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक नियम के तहत आती हैं, चलती हैं हमारे देवी एनर्जी के साथ, देवताओं के साथ। तो एक ये मुद्रा होती है, दो प्रकार से बनाई जाती है, इसको योनि मुद्रा बोला जाता। ठीक है, योनि मुद्रा को लगाकर जब आप जाप करते हैं तो एक ऊर्जा का संचार आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाता। तो जो जब आप हाथों में अपनी मुद्राओं को बनाते हैं तो होता क्या है, आपके हाथों में पंच तत्व, ठीक है, पंच तत्वों से ब्रह्मांड बना है, हमारा शरीर बना है। तो जब पंच तत्वों को मिला के आप जब मुद्रा बना लेते हो तो एक विशेष एनर्जी का प्रसार होने लगता है और साथ में मंत्र भी चल रहा है।
तो इससे आप विशेष प्रकार की एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से योनि मुद्रा होती है। अब ये तो माँ कामाख्या का स्वरूप बन गया। इसी तरीके से कुंड जो है वो बना हुआ है वहां आसाम में, ठीक है। जो मंदिर में लोग गए होंगे वो ऐसा ही स्वरूप है योनि का। तो ये योनि मुद्रा माँ का प्रतीक है। जब इसको बना के आप जाप करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप माँ की एनर्जी के साथ और भी जल्दी कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। वो मुद्रा का विशेष और विशेष महत्व है। जो साधना हम जब करते हैं उसमें मुद्रा को कैसे बनाना है, कैसे बैठना है, ये सब कुछ प्रैक्टिस में आता है। जी। ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, अलग अलग तत्वों को जोड़कर बनाई जाती हैं। वहां अलग उंगलियां फोल्ड हो रही थी, यहाँ थोड़ी सी अलग हो रही है। ठीक है। तो ये जो चीज है ये सारी हमारी हायर एनर्जी के साथ जोड़ते हैं। बहुत सारी जगह त्रीम से भी माँ को प्रसन्न किया जाता है। कामाख्या तंत्र एक अलग प्रावधान है। उसमें अगर माँ को प्रसन्न करना है तो बहुत सारा लोग जो है वो भी मंत्र का प्रयोग करते हैं। ओनली त्रीम, त्रीम और भी देवी का बीज मंत्र है, लेकिन माँ कामाख्या के लिए भी इस कामाख्या तंत्र के जो लोग हैं वो त्रीम से माँ को खुश कर लेते हैं। त्रीम 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 का जाप करके, बस सिर्फ त्रीम का जाप करके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज है वो नीचे की तरफ ही है। मैंने बोला था शिव और पार्वती, मतलब शिव और शक्ति। तो शक्ति हमेशा नीचे की तरफ जाती है, शिव हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो एनर्जीज है, ये जो डायग्राम है, जो ये सिंबल्स है, ये वो नीचे की तरफ ही है, क्योंकि ये शक्ति का ही स्वरूप है। इसीलिए हर जो यंत्र है उसकी एक वैल्यू है, हर एक विधान है। ऊपर क्यों है, बाजू में क्यों है, तीन क्यों है, छह क्यों है। तो ये जब आप समझोगे तो एनर्जी को जल्दी से आप कनेक्ट भी कर पाओ। तो ये एक चीजें हैं जो हमें डिकोड करनी है, जो हमें हायर एनर्जी के साथ सीखना है जुड़ने से पहले। जब आप जुड़ने से पहले चीजों को जानोगे तो आप उस एनर्जी के साथ जल्दी से जुड़ोगे। लेकिन आपको तरीका ही नहीं पता, आपको मीनिंग ही नहीं पता, बस थोड़ा सा कुछ देख लिया और उसको प्रैक्टिस करने लगे, तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप पूरा टेक्निक जानने के बाद प्रयोग करके करेंगे। तो किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और फिर उसी के बाद होना चाहिए। ठीक है, वही वाला यंत्र जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है। जी सर, अब प्रश्न ले लें क्या? जी मैम, एक सेकंड। आप स्क्रीन इन कीजिए। स्क्रीन। स्टॉप कर दूं क्या? हाँ, स्क्रीन स्क्रीन इन। शेयर स्टॉप कर दूं? हाँ, स्क्रीन स्क्रीन शेयर इन। जी। ठीक है, जिनको भी कोई क्वेश्चन क्वेरी, आप हैंड रेज कीजिए चैट बॉक्स में। आपको अनम्यूट किया जाएगा। कुछ किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिए। जी, इससे जी पहले मैं मानसी थोड़ा जी। बहुत मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो हमारे जो कामाख्या साधना जो है, तो अ, जो स्त्री प्रकृति की शक्ति होती है, जो रजस तमस और सत्व गुण से कनेक्टेड होती है। तो आई थिंक मैम, मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं बोल रहा हूँ। तो जी जी सर, बिल्कुल बताइए। जो कामाख्या देवी की जो साधना है, एक्चुअली में हमारे जो भी एम्स है, टारगेट है, गोल है, जो भी हमारे बीच जो नेगेटिविटी के प्रॉब्लम्स है, या कुछ हमें हासिल करना है, या कुछ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इस पर आप खुद यह सीख के आप खुद ही जान सकते हैं। क्योंकि जो देवी की पावर होती है प्राकृतिक होती है, इसलिए ट्रायंगल जो है नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ ट्रायंगल यानी वो प्राकृतिक से कनेक्टेड है, और शिव जो है ट्रायंगल के ऊपर, आई थिंक। तो आध्यात्मिक की ओर जाना है तो शिव जी की ओर, आध्यात्मिक यानी ध्यान धारणा के ऊपर, मोक्ष की तरफ। आपको इस अब समाज में हमारी इच्छा कामना पूर्ण करनी है तो देवी की साधना करनी जरूरी। ठीक है। तो मानसी जी, बोलिए आप। हाँ, 2 मिनट। जी, बोलिए। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। थैंक यू ये राधे सीजन लेके राधे। आए। सर मैम, मैं ना 2 साल से माँ कामाख्या से जुड़ी थी।
एक दिन माँ कामाख्या का देखा था, क्या हुआ मेरी ना एकदम से ना जो पीरियड्स होते ना उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो तब से मैं ना कामाख्या माँ से एकदम जुड़ी थी, और मुझे नेगेटिविटी तो मैं सिर्फ ओनली माँ कामाख्या ही बोलती थी, वो ही चैट करती थी। वो मुझे कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। एकदम से ना मतलब उनके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हुई, देखने की। असम में इनका मंदिर है माँ कामाख्या देवी का, और जून के महीने में इनका मेला लगता है, बहुत भक्तजन जाते हैं, और 3 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है। मतलब इतना ही मेरे को नॉलेज है। पर लेकिन जब मैं माता से जुड़ी ना, तो मतलब मेरे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जी गई जी थी मेरी लाइफ की। जी जी ओके। बहुत प्रॉब्लम्स। मैं ये पूछ रही थी, जो आप मंत्र मंत्र बोल रहे थे, वो गुरु धारणा करके कर सकते हैं या बिना गुरु के धारण भी कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली किसी भी देखिए, को साधना करने के अभी तो लिए। आप माँ से कैसे भी जुड़। जी हाँ, गुरु अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाना। भगवान शिव को भी गुरु मान के कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गुरु कंपलसरी है। माँ माता भी तो एक गुरु ही है, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं हम कितना कुछ। माँ भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रूल्स नहीं है। मानसी जी, रूल्स नहीं है, अगर है तो ठीक है, गुरु को भी लेके चलना है। अगर गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, और आप चाहती हैं गुरु हो तो भगवान शिव को गुरु मान लीजिए। अ, ठीक है। फिर भी आपको जीवत गुरु चाहिए, आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो ये हेल्पफुल है और करना चाहिए। जिनको भी मिलता है गुरु तो उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है मानसी जी। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रॉम डॉक्टर चंचल जी, बोलिए। चंचल। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे देवी साधना के बारे में मैंने मतलब बहुत दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, बट निगेटिव पॉजिटिव बहुत इफेक्ट्स बहुत सुनने में आ रहा है। तो वो डाउट में बहुत रह जा रही हूँ कि जैसे काली माँ की साधना मैंने पहले सोचा था कि मैं वो करूंगी, बट काली माँ की साधना के लिए मैंने सुना था कि बच्चों के ऊपर थोड़ी निगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। फिर कॉल तंत्र के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा। अभी कामाख्या के बारे में भी मैं देख रही हूँ, लेकिन डाउट में बहुत है कि मतलब निगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं आएंगे, ये सब चीजें करनी चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो पारिवारिक लाइफ में रह रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा डाउट है मैम। देखिए, अभी आप क्लास में थे जब मैंने इस डाउट को क्लियर किया था। अ, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, बट स्टार्टिंग से हूँ वैसे तो। डाउट है वो हमें क्रिएट करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, बहुत कुछ देख के आते हैं, है ना, जो चीज महसूस करते हैं वो लोगों को फैला देते हैं, और वहीं से डाउट हम सुन के समझ के कहीं से सुन लिया और हमारे माइंड में आ जाता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, आपने सिर्फ सुना है, मैंने तो किया है। ठीक है, और मैं बहुत बड़ी हनुमान साधक भी हूँ। ठीक है, 40 दिन का अनुष्ठान पूर्ण किया हनुमान चालीसा को लेके, बहुत बड़ी हनुमान की भक्त हूँ। ठीक है, साधनाओं में मैं बहुत समय से कार्य कर रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने भैरव साधना भी कर ली, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है कि क्या होता है, क्या महसूस होता है। मैम ठीक है, भैरव साधना तो बहुत सेफ है बोल रहे हैं। सेफ है, मतलब लेकिन उसमें अनुभव है। जो भी चीजें हैं साधना के, आपने सुना सिर्फ है, मैंने तो अनुभव किया है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मुझे अनुभूति नहीं होती? करने वाले को तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये सात्विक शक्तियां हैं। होता है जो मैंने आप डर डर के वो काली माँ वाला मैं एक करने वाली थी मैम से कोर्स, फिर हाँ, मैंने डर के वो कोर्स ज्वाइन ही नहीं किया। देखिए, वो जो आप नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट बोल रही है ना, वो कहाँ आता है? वो तंत्र क्षेत्र में जो थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है, जैसे अप्सरा साधना हो गया, यक्षुनी साधना हो गया, हाँ उनका हाँ। पूजन पाठ है ना, उसमें ये नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, क्योंकि आप लालच बस छोटी एनर्जी के साथ जुड़ोगे तो छोटी एनर्जी तो अपना प्रभाव दिखाएंगी ना, छोटी ही दिखाएगी। लेकिन जब आप कोई भी ईश्वर की बड़ी साधना या बड़े ईश्वर से जुड़ते हैं, तो ईश्वर कभी भी किसी का गलत नहीं करते। आपको भी पता है कि जितने भी ईश्वर हैं हम सब उनके बच्चे हैं, तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे का अहित नहीं करेगा। कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज को हटती हैं तो हमें यहाँ दर्द होगा, वहां दर्द होगा, थोड़े से सपने कभी कभी गलत आ सकते हैं। रेकी में भी होता है, जब हम नेगेटिव एनर्जीज को हटाते हैं तो कहीं दर्द होने लगता है। तो जब नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से आपकी ऑरा से निकलेगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि दर्द हो गया, उल्टी हो गई, फीवर आ गया। तो जो लोग नहीं समझते वो क्या बोलेंगे, यार इसका नेगेटिव इफेक्ट आ गया, वो हीलर सही नहीं है, उसका रेकी सही नहीं है, मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो ये समझने की बात है, और आपका अटूट विश्वास कितना। ठीक है, अगर आपको विश्वास है, और पहली बात तो जो हायर एनर्जीज है वो कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर डालती तो सब
सबसे पहले तो मुझे भोगना पड़ता, जो कि मैं बड़ी बड़ी साधनाएं कर चुकी हूँ। तो ये डाउट को सबसे पहले आपको निकालना हो, अगर आप एनर्जी को अच्छे से महसूस करना चाहती हैं। मैम कॉल तंत्र एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब काली माँ की साधना को ही बोलते हैं या? वो क्षेत्र अलग है मैडम, उनका तरीका अलग है। जो तंत्र जुड़ जाता है तो उनका जो पैटर्न है, जो तरीके हैं वो अलग है। और वो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, लेकिन उग्र रूप में, जो आपने कहा वो, आप भी डर सकती हैं, किसी और पर भी इफेक्ट आ सकता है। कोई आवाज तेजी से सुनाई दे, आपके घर के मेंबर्स को या आपको सुनाई दे, आप घबरा जाओगे, बीपी हाई हो जाएगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी, हेल्थ के इश्यूज हो जाए। क्योंकि जब उग्र एनर्जी के साथ काम करते हैं तंत्र वाले क्षेत्र में, तो बहुत अनुभव जो है कठिन हो जाते हैं। तो वो जो क्षेत्र है वो बहुत अलग लोगों के लिए है, जो मोह माया त्याग के परिवार से पार किया है। उस चीज पे अभी डिस्कशन नहीं है, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती है वो उसी उग्र एनर्जी के साथ आती है। हम सात्विक तरीके एक्चुअली से मैंने वो काम इसीलिए पूछा को, क्योंकि मैंने वही मतलब हुकारा भी हलीम में एक्चुअली करने वाली थी, तो फिर वही सुन के नहीं, स्टॉप हो ओंकारा गई। हंडीन भी सात्विक है। देखिए, काली जी की साधनाएं सात्विक भी हैं, मैं भी काली साधना करती हूँ, करवाती हूँ, और कोर्सेज करती हूँ, करवाती हूँ। तो काली जी के सात्विक रूप को, सात्विक तरीकों को हम अपनाते हैं, उग्र वाला नहीं, तंत्र वाला नहीं। वो टॉपिक अलग है ना। तो हम सारी सात्विक चीजें करते हैं, हुंकारा हर्लिन भी सात्विक है, सात्विक सिंबल्स के तरीके से हम जुड़ते हैं। तो इन चीजों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सही बताऊं तो ये जो तरीके हैं, ये हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए बने, क्योंकि हम साधक बहुत बड़े रूप से नहीं है, है ना, कि बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां चाहिए। हम छोटे छोटे रूप से इस एनर्जी के हाँ, साथ जुड़े हैं। हनुमान रेकी क्या थैंक यू है? मैम, ये बहुत हमारी बड़ा डाउट था साधना को मतलब बहुत समझे। टाइम से। हम्म। हाँ, तो थैंक यू सो ये मच। हमारे लिए बनाया है, छोटी छोटी जो एनर्जीज का तरीका बनवाया ना ईश्वर ने। वो कहते हैं कि ये कलयुग में इनके बस की बात नहीं है कि 3 घंटे 6 घंटे जाप कर लें, अनुष्ठान कर लें, ये नहीं कर पाएंगे। तो इजाद हुए छोटे छोटे कोर्स, छोटे छोटे तरीके, सात्विक तरीके की, हम किसी तरीके से तो एनर्जी के साथ जुड़े। हनुमान रेकी में भी हमने यही सीखा सर के प्लेटफॉर्म में, है ना। कामाख्या के साथ भी हम यही सीखते हैं कि सात्विक तरीके से छोटे रूप में हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त होती रहे, और ये जीवन ऐसे ही इजीली चलता है। जी चंचल जी, ठीक है, आई थिंक आपका क्लियर हो गया डाउट। ठीक है, तो मतलब हम हमारे किसी की बुराई के लिए कुछ कर नहीं रहे, तो अच्छाई के लिए करे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल सी मैं बात। कुछ पूछना है और आई थिंक आप फिर से म्यूट। हाँ हाँ, बोलिए। वही मतलब जैसे कुछ अपन मंत्र कर रहे हैं या कोई जाप कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो अगर अपने से जैसे कुछ कुछ होता है ना कि मिस्टेक हो गई, तो उनसे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता मैम, मैंने खुद किया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी जी, बस हम तो आपको फल कम आपके मिलेगा, बच्चे फल हैं। कम मिलेगा, बस ये हो जाता ठीक है। जी प्रकाश जी, आपको क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ। मैडम, मैंने एक साल पहले शक्तिपात लिया था। अभी उससे मैं सभी का हीलिंग करता हूँ, जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो वो सब दूर करता हूँ। अभी मुझे ऐसी साधना करनी है कि सबका रिलेशन भी अच्छा कर सकूँ। तो वो पॉसिबल है क्या? है। माँ कामाख्या से प्रार्थना करेंगे, उनको लेके हीलिंग करेंगे, तो वो तो माँ है, वो तो हर चीज के लिए आपको ब्लेसिंग देगी। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, सबके लिए आपको मार्गदर्शन भी देंगे, और आपको इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा। तो आप माँ के साथ जुड़ के अपनी हीलिंग में माँ को करिए, इनकी साधना करिए, और फिर हीलिंग में इनके मंत्रास को, यंत्रास को जो मैंने बताई, वो रिलेशनशिप के लिए यंत्रास पे काम कर सकते हैं आप, बना हाँ के तो क्लाइंट को दे वो सकते हैं। हाँ, वो गाइडेंस आपके पास से मिलेगा सब? जी उसके आवाज लिए नहीं। गाइडेंस। जी तो मैम ने बताया और हमने भी बताया आपको कि 5 मिनट का भी और सवाल है मेरा। आवाज नहीं आई आपकी हाँ, और प्रॉपर। सवाल है मेरा। हेलो। नहीं, वो सिंबल्स, सिंबल्स पूछ रहे हैं क्या आप कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ तो वो गाइडेंस आपसे मिलेगा सब कुछ? जी जी, सर हम से। वही बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो हम इसका पूरा गाइडेंस आपको देंगे। हम इसका कोर्स ला रहे हैं, तो इसमें आपको पूरा सिखाया जाएगा। बाकी आप तो दूसरों के भलाई के लिए कर रहे हैं, ये तो माता की इच्छा है। हम्म, प्राकृतिक ही आप अ, विकास कर रहे हैं, तो यही देवी की कामना है, तो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। यदि आप आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो वो अलग पार्ट है। ये आप
लोगों को कल्याण के लिए कर रही है, तो हो जाएगा। आपको लास्ट में हम कोर्स के बारे में बताएंगे, ठीक ओके, थैंक यू। है। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है ना, आपको कैमरा ऑन कीजिए। विदाउट कैमरा ऑन मैं नहीं आपका क्वेश्चन ले लूंगा जी। खरगोशी जी बोलिए। जी उर्वशी। हेलो। हाँ बोलिए, फास्ट अ, बोलिए। जय माता दी। मैंने ना कामाख्या सिद्धि की थी 2 साल पहले, आमुची टाइम पे। तो बट उसका इतना इफेक्ट मेरे को नहीं मिल रहा है जितना आना चाहिए। मंत्र जाप करती हैं आप? क्या करती हैं? आपने साधना नहीं संकल्प लिया? करते हो? मेरे गुरु हैं, मेरी गुरु हैं, मैं उनके उसमें साधना वगैरह करती हूँ। मैंने 2 साल पहले आमुची टाइम पे ये कामाख्या साधना की थी। कितने समय की थी आपने? जो 3 दिन जो उनका टाइम रहता है उसी टाइम पे। मैम, साधना का 3 दिन में आप क्या रिजल्ट चाह रहे हैं? अगर हमारा काम नहीं बनता तो हम कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता, है ना? हम्म। तो जी। 3 दिन नहीं, 21-21 दिन, 3-3 महीने, 2-2 साल साधनाएं चलती हैं। और जरूरी नहीं है कि आपने जो मांगा वो मिल जाए, क्योंकि ये हमारी कार्मिक बंधनों में भी चीजें आती हैं। हम्म। माँ को देखना रहता है कि आपको क्या देना है क्या नहीं, आप जो मांग रहे हैं वो आपके लायक है कि नहीं, आपके हम्म। कर्मों की एक नियम में तो बाधित नहीं है। तो माँ की कृपा प्राप्त होती है, और हम जज करते हैं हमारा काम नहीं किया तो हमें साधना फलित नहीं हुई। बहुत सारी चीजें जो मांगते हैं वो नहीं भी मिलती। उस सबके हम्म। पीछे रीजन होता है, वो माँ से अच्छा कौन जान सकता है। जी। अगर वो नहीं भी दे रही है तो उसके पीछे कुछ कार्मिक बंधन, कोई एनर्जी डिस्टरबेंस, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। अगर नहीं होता तो वो आपको दे देती। हाँ जी। तो वो सारी चीजें माँ पे ही छोड़ देना चाहिए। और 3 दिन की साधना में हम क्या चाहते हैं कि क्या फल मिले, उस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए हम्म। हमें हायर एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। और साधना एक बार अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आप जुड़ गए उससे, तो उसका जाप कंटिन्यूअस आप जिंदगी भर भी कर सकते हैं। वो करना चाहिए, भले ही एक माला करो, 21 बार करो, लेकिन पर डे उस एनर्जी के साथ जुड़ना चाहिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। अच्छा, मतलब हम डेली मॉर्निंग में, अर्ली एक मॉर्निंग माला तो 4 o'clock। एक माला तो कम से कम करने ही चाहिए। अगर आपने उनको 3 दिन साधना में दिया है या आपने पूरा सिद्धिकरण की है, तो फिर आप हम्म। छोड़ नहीं सकते। फिर एक माला तो आपको कंटिन्यूअस करना ही चाहिए था। हाँ, शायद वही गलती हम लोगों ने की है कि और हमने वो। विश्वास की भी एक बहुत बड़ी कसौटी होती है कि जी हमने सोचा कि इस कार्य के लिए हम आपकी आराधना कर रहे हैं। 3 दिन आपका भाव वही रहा कि ये काम यहाँ होना चाहिए, और 3 दिन बाद नहीं हुआ नहीं, तो ऐसा हमारे मेरा मन में। नहीं था। मैंने सिर्फ साधना साधना की तरह की। कोई उसमें ऐसा अपना कोई विश नहीं रखा कि मैं ये कर। बस ये क्या कि जो मैं मंत्र कर रही हूँ वो सिद्ध हो जाए, इस इच्छा से मैंने वो साधना की। मैंने अभी बोला सिद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी है और बहुत विधान है। सिद्धिकरण के लिए 4-4 6-6 साल भी लग जाते हैं, 2-2 साल भी लग जाते हैं। हाँ तो जी। ये बहुत प्रक्रिया अलग है सिद्धिकरण वाली, और ब्लेसिंग्स वाली अलग मैं है। ये कहना चाहती हूँ कि अगेन मैं ये साधना करती हूँ, मतलब अब अच्छी टाइम में अब दोबारा से साधना करती हूँ। तो मुझे मिनिमम टाइम मुझे कितना लेना चाहिए? वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड है, और माँ क्या चाहती है आपके साथ, तो कितना जल्दी आप शायद प्रसन्न कर लेती है, गलती हो गई उस टाइम पे प्रसन्न पूजा में कितना कर या फिर लेती में, है। जो हम बनाते अगर हैं आपकी मंत्र। अगर आपकी बर्निंग डिजायर है तो आप तब तक करिए जब तक आपको कुछ एनर्जीज मिल नहीं जाती। 2 साल, 3 साल, 4 साल समर्पण कर दीजिए कि मुझे कुछ ना कुछ माँ आपसे चाहिए ही चाहिए, जो भी आपका एम है सिद्धि में। हम्म। बस करते रहिए, जब आप उस लेवल में पहुंच जाएंगे तो माँ खुद देंगी आपको। तो इसका कोई टाइम कोई नहीं बता सकता, आपको कोई भी नहीं बता बहुत ही टाइम आएगा, हम फिर से इसको साधना को कर सकते हैं। पर मुझे सही सकता। गाइडेंस चाहिए, जो कि शायद मैंने उस टाइम में गलतियां करी होंगी, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। नहीं ठीक मैडम, है। ये तो करते करते ही आता है, कोई बात नहीं। जी आपको सब उर्वशी जी, आता होगा। आपको गाइडेंस और बाकी चीजें आपको कुछ पता नहीं है, तो शिखा जी जी आपको जी, इस तो प्लीज आप कामाख्या। व्हाट्सएप पे आप मुझे बताइएगा। जी जी आपको बिल्कुल। इसको डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप देख लीजिए। पूरा हम कोर्स ही ला रहे हैं, तो आप सारी चीजें जान जाएंगे, ठीक है। ओके। जी बोलिए, आपको म्यूट कर किया था, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। जी प्रफुल्ल जी, आप सो रहे हैं आई थिंक। पण नाही अरे मेडिटेशन कर रहे हैं। बायकोबद्दल टिच असल्यामुळे मला असं बघायला लागतं.
नमस्ते मैम, मैं प्रफुल्ल बात कर रहा हूँ पुणे से। जी। तो आपने जो जानकारी दी बहुत बहुत सुंदर थी और बहुत जो महत्वपूर्ण थी मेरे हिसाब से। और मैं महाकाली की उपासना करता हूँ और महाकाली की उपासना में मैंने बहुत सारे बहुत बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस किए मैंने। बिल्कुल होता ठीक है। है। मैं काली घाट गया था जबकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही कोई मैं बिजनेसमैन हूँ, ना ही मेरी कोई पावर्स है। लेकिन मुझे ऐसा एक चांस मिला कि उसका डायरेक्ट काली घाट के अंदर जो होती है अपना शक्तिपीठ है उसको दर्शन स्पर्श करने का और पूजा करने का वो सौभाग्य मुझे मिला। ठीक है। काली माँ की जो मैंने आज तक उपासना की है, उपासना साधना नहीं, मैंने उपासना की है उसकी, तो उसमें हर चीज हर गलती उसमें माफ हो जाती है। मैं सात्विक रूप से मैंने उसकी उपासना की है, सात्विक रूप से मैंने उसको माना है और सात्विक रूप से उसने मुझे सभी तरह से मुझे मार्गदर्शन किया और यहाँ तक पहुंचाया। हर हर संकट में से उसने मुझे बचाया। अभी मुझे इसमें इसी उपासना में और मुझे अगर बढ़ोतरी करनी है उसमें मैं काफी दिनों से माँ कामाख्या के बारे में मैं सोच रहा था और उतने में आज के दिन मुझे वो आपकी इंफॉर्मेशन मिली। देखिए जब आप किसी चीज को सोचते हो तो वहां तक पहुंचाने के लिए भगवान की अब महाकाली ने मुझे वहां तक आप ये आज मैं आपके साथ में बैठा हूँ यहाँ पे सेशन में, तो उसकी इच्छा के अनुसार ही बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो अभी मुझे अगर इसमें आपके साथ में पूरा जुड़ना है और भैरव साधना भी करना है, भैरव साधना भी करने की मेरी बहुत इच्छा है। मैं उसका मंत्र जाप भी करता हूँ तो मुझे उसका अच्छा रिजल्ट भी मैंने देखा है और उसके वाइब्रेशंस भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। और महाकाली के तो मेरे साथ में रहती, बात करती मेरे साथ में, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अद्भुत है, वो शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ और उसके लिए जो कुछ भी आगे का प्रोसीजर रहेगा कुमार सर आप मुझे बताइए, वैसा वो हिसाब से आगे हम लोग करेंगे उसको। जी जी क्योंकि मैं बिल्कुल। कहाँ के माँ के बारे में काफी दिनों से ट्राई कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरे मेरे सामने आज भी ये सब चीजें आई और मैंने फिर कैसे भी करके ये अटेंड करके आपसे जुड़ने की मैं कोशिश किया, तो ये मेरी सफल हुई आज यहाँ तक, तो सफल हुई है मेरी पूरी कोशिश। और इसमें मैंने एक और चीज देखा ना कि जब आप उपासना के माध्यम से करते हो ना, उपासना के माध्यम से अगर कोई भी चीज करते हो, कोई भी भगवान का, वो भजन भी रहेगा या भैरव रहेगा या महाकाली रहेगा महालक्ष्मी रहेगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जब आप तांत्रिक रूप से साधना में जाते हो तो फिर वहां पे आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। तो मैं आपके साथ में सात्विक रूप से जुड़ना चाहता हूँ और उसमें आप मुझे कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। आने वाला टाइम मेरे महाकाली के प्रत्यक्ष स्वरूप में मैं दर्शन करना चाहता हूँ, इतना मेरी अभी इच्छा है, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक बहुत है बढ़िया प्रफुल्ल सर। जी। ठीक है। जी जी, मैम कुछ बोलना है? विनीता, नहीं, इशिका मैम जी। हम अभी आपको कुछ जी प्रफुल्ल जी, आपका फीडबैक हमें अच्छा लगा आपको। हम डायरेक्टली अभी कोर्स के रिलेटेड ही बात करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। एंड ठीक है, तो हम बताते हैं कोर्स के रिलेटेड। जी, आई थिंक स्क्रीन विजिबल है, आई थिंक मुझे लगता है। मैम स्क्रीन विजिबल? हाँ सर, विजिबल। तो हम पूरा ये देवी साधना विद पूजा कंप्लीट कोर्स ला रहे हैं शिका मैम के साथ। तो इस कोर्स का हम डायरेक्टली बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है। तो मैम मैं बेसिक कोर्स का कंटेंट बताता हूँ। हिस्ट्री अबाउट गॉडेस कामाख्या, उनके सिंबल्स, उनके अटैचमेंट्स, उनके यंत्रास, हीलिंग कोड्स एंड इनको कैसे यूज करना है, उनके मंत्रास कैसे है, उनके 369 मेथड्स क्या है, या डबल फाइव मेथड्स क्या है, प्रोटेक्शन स्प्रे, ये सारे इसमें बेसिक कोर्स में आपको हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू यूज प्रोटेक्शन स्प्रे, मुद्रास को कैसे हमें करना है प्रॉपरली, एंड तिलक एंड स्प्रे को आपको
साधना की रैंक कैसे आपको सिद्ध करना है, एंड ऑल ओवर आपको मेडिटेशन टेक्निक्स बताया जाएगा इस बेसिक कोर्स में। बाकी मैम आप एडवांस का थोड़ा बताइए आप ही। जी, कामाख्या काम सिद्धि प्रयोग, ये प्रयोग अपने आप में एक ही पूर्ण है। ये प्रयोग अलग अलग चीज है, आपको किसके साथ कनेक्टिविटी जमती है उस प्रयोग को आप अपने जीवन में बार बार दोहराएंगे। जब भी नवरात्रि आएगी या आपकी इच्छा है तब भी, ठीक है। तो अलग अलग प्रयोग है, जैसे कि कामाख्या काम सिद्धि प्रयोग, कोई भी काम की सिद्धि करवानी है, प्रॉब्लम में फंसे हैं, उससे बाहर आना है, तो आप पहले वाले प्रयोग को बार बार कर सकते हैं। कामाख्या काम सिद्धि प्रयोग को, महामाया कामाख्या आवाहन प्रयोग, कि भैया महामाया कामाख्या का आवाहन कर लिया, कैसे उनको इनविटेशन दे दिया, फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताना। तो ये जो यहाँ पे जो यंत्रास बनेंगे वो अधिकतर थाली में बनेंगे, मतलब हम थाली में उनकी स्थापना करेंगे। जैसे नवरात्रि में हमने देवी की मूर्ति ले आते हैं, 9 दिन उनकी स्थापना करते हैं, फिर उसको विसर्जित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस प्रयोग में होंगे कि हम अपना यंत्रास बनाएंगे थाली में, उसी में माँ का आवाहन करेंगे। तो जो यंत्रास हम बनाने वाले हैं वही आपकी माँ का प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं, माहौत्साह उपासना प्रयोग, ठीक है, माँ त्रिपुर भैरवी प्रयोग। तो ये माँ की ही एनर्जीज हैं अलग अलग। कामेश्वरी अर्चना प्रयोग, तो इसको प्रयोग क्यों कहा गया है? इसको प्रयोग इसलिए कहा गया है कि आप स्पेशल प्रॉब्लम के लिए इस प्रयोग कर रहे हैं। आप इसमें से कोई भी एक चीज को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। एक प्रयोग कर लिया तो जरूरी नहीं है कि आप दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन एक के साथ थोड़ा सा लॉन्ग चलेंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट समझ में आएगा। तो इस तरीके से जो अपना एडवांस, उसमें सारे के सारे अलग अलग प्रकार के हम प्रयोगों को अच्छे से, मंत्र कैसे बोलना है, कैसे आवाहन करना है, यंत्रास कैसे बनाना है, विसर्जित कैसे करना है, उस यंत्र में बनाने के लिए कौन सी सामग्री लगने वाली है, कितने दिन का रहेगा, ये सब कुछ हम उसको डिटेल से समझाएंगे आपको। जी। बाकी सरस्वती योग नहीं प्रयोग। होम होम कैसे करना, क्या क्या सामग्री होम में लगेगी, होम भी बहुत जरूरी होता है जब हम हाई एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। तो आपको होम करने का छोटा तरीका कि हाँ अपने घर पे कैसे करें, तो वो भी सिखाया जाएगा। जी, तो हम एक कोर्स, आप कंप्लीट कोर्स ला रहे हैं 6 दिसंबर से। तो टोटल 5 सेशन होंगे, बेसिक्स टू एडवांस। टाइम रहेगा 7:30 to 8:30 पर डे, 1 आवर पर सेशन होगा। यदि संडे आता है तो ऑफ रहेगा, उधर डे हम 7:30 to 8:30 हम सेशन करेंगे। इसका लाइव जूम पे आपको सेशन होंगे, और रिकॉर्डेड आपको इसका एक्सेस गूगल ड्राइव पे मिलेगा लाइफ लॉन्ग के लिए। अभी हम गूगल ड्राइव पे 1 ईयर के लिए दे रहे हैं, हमारा ऐप आने वाला है, उस पर आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेस जो है, ये जो है वो मिलेगा। सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन जो है हमारा साधना हीलिंग हब का आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो एक्चुअली में एनर्जी एक्सचेंज जो है हमने कोर्स किया है, मैम ने कोर्स किया है, वो 9999 फी में किया है बहुत साल पहले। तो एक्चुअली हमारी भी फी हमने रखी थी 2999। आज हम स्पेशल ऑफर दे रहे हैं 2500 विथ हम एक्स्ट्रा बोनसेस दे रहे हैं, एनी वन कोर्स फ्रॉम दिस टू चक्रा हीलिंग वर्कशॉप एंड शिवू सिंबल वर्कशॉप। तो ये ऑफर आपको फर्स्ट 15 पार्टिसिपेट के लिए हम दे रहे हैं ओनली। तो जिनको भी प्रॉपर ये साधना सीखना है, विथ इनको ऑफर चूज करना है, तो आप इस कोर्स से अभी जुड़ जाए। फर्स्ट 15 पार्टिसिपेट के लिए हम ये ऑफर दे रहे हैं, तो आप जल्दी हम इससे जुड़ जाएं। तो मोड ऑफ पेमेंट है 7350371502, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। तो आप कर सकते हैं रोहित बी कुंभार, या आप क्यूआर से भी आप पेमेंट या एनरोलमेंट कर सकते हैं, या यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। साधना हीलिंग हब 3637@OKX एक्सिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं एंड कोर्स से जुड़ सकते हैं। यदि और भी कुछ जानकारी चाहते हैं आप इसके रिलेटेड, तो आप 9325371502 पे हमें
कांटेक्ट कर सकते। ठीक है, तो ये हमने जो बोनस ऑफर रखी है एंड जो भी हमारे कोर्सेज का जो भी ऑफर है, ये हम फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट के लिए रखा है। अदरवाइज हमारी फी जो है 2999 है। तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप इनरोल कीजिए। ठीक है, एनीवन क्वेश्चन किसी को? इलाइट्स, आपको पूछना है तो कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज आपको किसी को कुछ पूछना है, बाकी किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिए एंड कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, इलाइट बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी है। जी। ओके। तो एक्चुअली मैंने ये कभी उपासना या फिर साधना करी नहीं है, बट मैं एक्चुअली जो साधना है या फिर उपासना करने की सोच रही थी माँ काली माँ के से स्टार्ट करने के लिए। बट अभी कुछ चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं जिसके बीच में मैं कंफ्यूज हूँ। तो माँ काली की साधना के लिए मैं सर्च कर रही थी, बट इवेंचुअली मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है कामाख्या माँ की साधना के लिए आई है, तो उपासना के लिए आई है। तो अभी मुझे आप इन दोनों में क्लैरिटी देंगे कि क्या एज अ बिगनर मतलब काली, बिकॉज मेरा जो रुझान है वो काली माँ साधना के लिए या उनकी उपासना के लिए ज्यादा है, ताकि मैं उनकी एक लाइफ लॉन्ग भक्त कह लीजिए, आप साधक कह लीजिए, वो उनके साथ जुड़ सकूं लाइफ लॉन्ग के लिए। तो आप मुझे इसमें प्लीज बताएं कि क्या मैं काली माँ काली की उपासना कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ अमन कामाख्या, एंड क्या उसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, या मैं कामाख्या की भी अगर करूँ उपासना तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द माँ काली। समझ रही हूँ मैम आप क्या चाह रहे हैं। देखिए, हम सभी का एक इष्ट देवता होता है, ठीक है। जैसे मैं हनुमान जी हैं, भगवान शिव है, ये दोनों मेरे इष्ट हैं। तो ये इनके प्रति रुझान ज्यादा रहता है, लेकिन बाकी एनर्जीज भी हम जैसे हमारे पास कोई लड़ने जाते हैं तो तीर कमान में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास होते हैं। हम रेकी हीलिंग में जाते हैं तो बहुत सारे सिंबल्स की एनर्जी, अलग अलग चीजों की एनर्जीज हमारे पास होती है। वैसे हमारे जीवन में एनर्जी तो हम कई प्रकार की ब्लेसिंग्स के रूप में रख सकते हैं, लेकिन जैसे माँ काली का आपको रुझान है, माँ काली की साधना आप करना चाहती हैं, तो मैंने आपको बोला कि माँ काली की जो एनर्जी है थोड़ी उग्र है। अगर आप पहले से ही आप नॉर्मल देवी के साथ जुड़ के साधना को सीख लेती हैं, माला कैसे करते हैं, अनुष्ठान कैसे करते हैं, छोटी साधना बड़ी साधना तरीके, और माँ की अगर एनर्जी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर लेती हैं तो उनकी ब्लेसिंग से आप माँ काली के साथ इजीली जुड़ पाएंगी। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको तैयारी माँ करा देंगी, माँ कामाख्या। इसलिए शायद आप माँ काली से पहले माँ कामाख्या की एनर्जी के साथ ईश्वर ने आपको कनेक्ट किया कि बेटा पहले तू यहाँ पे सीख ले, अपनी बॉडी माइंड सोल को तैयार कर ले, क्योंकि हायर एनर्जी हो सकता है एकदम से आप एक्सेप्ट ना कर पाए, जो बहुत लोगों के साथ होता है, डर जाते हैं, या कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनको बड़ा समय लग जाता है समझने में। तो आपको यहाँ पे माँ तैयार करना चाह रही है, फिर आपको आगे आपका जो पाथ है माँ काली की अच्छी गहरी एनर्जी के साथ जोड़ने की, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ईश्वर जो है वो वहां लेके जाने वाला है। जो मैं अभी समझ पा रही हूँ आपके जीवन में डिसीजन तो आपकी एनर्जी ही करेगी। तो इस तरीके से आप चीजों को सीख कर माँ की ब्लेसिंग्स को पाके अपनी माँ काली को प्रसन्न भी कर सकती है। ओके। एंड जैसे कि ये स्टक मनी वगैरह के लिए भी हम कामाख्या माँ की उपासना कर सकते हैं ना? हाँ, एक साथ आप कई एनर्जी को प्रसन्न कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक को कर रहे हैं तो दूसरा ना कर सके। हम उसको कर सकते हैं हाँ, लेकिन ये जब आप इसको कर रहे हो तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए 10 दिन, 7 दिन, 11 दिन, या एक नवरात्रि। फिर आप अपनी दूसरी देवी की जिनकी साधना करते हैं, आप दूसरी नवरात्रि में उनकी साधना कर लीजिए। ऐसा ऐसा करते हैं लोग, दो दो तीन तीन साधनाएं अलग अलग नवरात्रि में करते हैं, तो तीन तीन एनर्जी के साथ वो जुड़ जाते हैं। ओके। मेरा क्वेश्चन है स्टक मनी के लिए भी हम कामाख्या माँ की उपासना कर हाँ सकते हैं, हाँ बिल्कुल। या आप फिर अगर इस पृथ्वी कोई पर आए हमारी हैं, हाँ पृथ्वी पर आए हैं, तो जो भी प्रॉब्लम एक मनुष्य के जीवन में आती है, इस पृथ्वी पर आने के बाद वो सारी कैटेगरी को माँ कामाख्या या देवी शक्ति, शक्ति है ना, शक्ति को जहां पर भेजोगे वहां जाके वो काम करेगी। तो ये सारी शक्तियां हैं, आप हर फील्ड में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ओके। और जैसे कि हम हीलिंग वगैरह करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या किसी के भी, तो उसमें भी हम कामाख्या माँ की एनर्जी
ट्रांसफर कर हाँ सकते बिल्कुल, देखिए हीलिंग में तो बहुत माँ कामाख्या हमारी हेल्प करती है, स्प्रे के रूप में, तिलक के रूप में, ताबीज के रूप में, जो यंत्र मैंने बताया, विश फुलफिल वाला उसके रूप में, और आपका जो मंत्र हो गया वो, ये तीन चार चीजें हैं जो आपकी हीलिंग में आपकी हेल्प करती है। हैं। ठीक है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू। ओके मैम। जी यशस्वी जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ जी रही जी। है। नमस्ते मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। मेरा क्वेश्चन था कि 6 तारीख का जो है, तो 2 घंटे में ये पूरा साधना का विधि आप मतलब हो जाएगा वो सब? 1 घंटे की क्लास है मैम, क्योंकि फिर उससे ज्यादा तो लोग क्या समझ नहीं पाते हैं, बोरिंग लगने लगता है। 1 घंटा सफिशियंट, इसलिए हम लोगों ने एक ही घंटा रखा है। नहीं, लेकिन उसमें पूरा साधना, क्योंकि आ, अभी आप मास्टर हो गया लेकिन हम लोग तो नहीं। नहीं तो नहीं, सुनिए साधना। ना, वो साधना की क्लास 5 दिन की है, रोज एक आज घंटे दिन की के हमारी पढ़ाई है, और 5 दिन हमारी क्लास चलेगी, तब क्लास तो चलेगी। बेसिक एडवांस सीख पाएंगे। 5 दिन की क्लास है। हाँ दो 5 दिन दिन की है? टोटल 5 दिन के। 5 डेज, 5 डेज। और ये कभी से स्टार्ट हुई है? 6 तारीख से। छह जी तारीख आई से थिंक 5 दिन आगे? जी आप एक बार देख लीजिए फिर से। और सिक्स ग्रुप में भी डिटेल्स दिसंबर आ से। जाएगी। जी 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 5 दिन के 5 सेशन होंगे, सेवन ओके। थर्टी टू एट ओके। थर्टी तो 5 दिन में हम पूरा कर देंगे कोर्स, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जैसे कामाख्या सिंदूर वगैरह है, तो पता नहीं हमें वो कहाँ मिलेगा? इस पे पूरा आपका गाइड हो जाएगा, गाइडेंस जी मिलेगा जी, हमें? आप उसकी चिंता ना करें। स्पोर्ट्स में आने के बाद लोगों का यही सवाल होता है कि हमें सिंदूर मिलेगा? आपको सिंदूर मिलेगा। सिंदूर में मतलब जो भी चीजें लगती है ना। और आपने एक बात बताई थी कि यही साधना करते समय वो थाली में कुछ यंत्र बनाएंगे, वही देवी का स्वरूप हो जाएगा। लेकिन समझे किसी का घर छूटा रहेगा, तो हम लोग अभी घर में तो कुल देविका वगैरह वो तो सब मंदिर रहते हैं, तो हम लोग ये चीज कहाँ पे रखेंगे मतलब? एक मैडम, कोई भी कॉर्नर होगा, इतना छोटा सा कॉर्नर, तो इतनी सी थाली में तो हम बना ही सकते हैं ना। और अगर आप वो नहीं बनाओगे तो यंत्रा जो मैंने येलो वाला दिखाया था, उस यंत्रा हाँ। को अपने मंदिर में ही रख के उसी के सामने पूजा पाठ कर लीजिए, अपनी साधना कर लीजिए। अच्छा। ठीक ऐसा भी हो सकता है ना, तो आपको सबको समझाया जाएगा कि आपको क्या कर सकते, क्या नहीं, बड़ा विधान नहीं तो छोटा कैसे करना है ना, वो सब सिखाया जाएगा। और मैम, साधना और शक्तिपात, कामाख्या मंदिर देवी का शक्तिपात भी होता है क्या? जी देखिए, किसी भी एनर्जी से जुड़ने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो हाँ। एनर्जी को ले जाने की शक्तिपात होता है ना। और हाँ। खास का शक्तिपात अगर किसी ने साधना कर रखी, जैसे मैंने कर रखी है, हाँ। तो मैं उस एनर्जी को आपके साथ कनेक्टिविटी बनाने की पात्र हूँ। तो हम मेडिटेशन और शक्तिपात के थ्रू आपको उस एनर्जी के साथ जोड़ देते हैं, तार जोड़ दिया, अब आप उसको जाप करके उसको एक्टिवेट करिए, तो हम लोग ये बढ़ाइए। लाइफ टाइम कर सकते हैं, हाँ हाँ, ये आपको साधना? लास्ट डे में अटूनमेंट दिया जाएगा, 5वें दिन आपको अटूनमेंट दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। जी आप हम लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे, अर्पणा और उदय जी। अर्पणा जी बोलिए। अर्पणा जी बोलिए। या म्यूट हो गए आप। म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए। बोलिए। आप फिर म्यूट हो फिर चुके हैं। म्यूट हो गई, पंडा जी फिर म्यूट हो गई। आपको आई हाँ, थिंक। अभी आवाज आ रहा है मेरा आपको? जी जी बिल्कुल। जय माँ कामाख्या शिखा मैम, थैंक यू जय जय। इतने अच्छे से समझाने के लिए। मेरा और इवन जो फीस भी आपने बताई, मैं मुझे औरों का नहीं पता, पर मैं कहूँगी बहुत ही कम है वो, क्योंकि मैंने काफी वर्कशॉप्स भी अटेंड करे हैं। लोग बहुत ज्यादा पैसे या मनी चार्ज करते हैं, तो भरोसा भी नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज थिंग्स। एंड मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने ऑलरेडी काली बीज मंत्र ले रखा है, और मैं मतलब करती हूँ माला वगैरह, और मुझे मतलब फील होता है, काफी चेंजेस फील हुए। तो ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं अगर माँ कामाख्या का भी स्टार्ट करती हूँ और आपसे लेती हूँ मंत्र, तो ऐसा तो कोई नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, जैसे मैंने बोला, हम कितनी भी एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हाँ सारी हाँ। माता है ना, तो आप उस मंत्र को तो करेंगी ही, आप जितनी भी माला करती हैं साथ में इसको भी हम्म। कर लेंगी, तो उससे ठीक कोई है। दिक्कत
नहीं है, मैं उसमें कोई मेरा दिक्कत इस कामाख्या देवी की तरफ अट्रैक्शन इसलिए बढ़ा क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने से ही, 2 महीने पहले ही मैंने बीच मंथ लिया था। और मैं हम्म कभी विजिट नहीं करी हूँ टेम्पल, बस मैंने सुना है और हम्म टीवी वगैरह में देखा है। एंड पता नहीं ऑल सडन मैंने सपने में टेम्पल, खुद को टेम्पल में देखा, देवी का स्टेचू देखा, तो मुझे अट्रैक्शन फील हुआ कामाख्या देवी के लिए। एंड फिर ऑलरेडी मेरे पास ऐसे रील्स या एड्स आने लगे एंड मैं ऐसे जुड़ गई हम्म, इस वर्कशॉप में भी। तो आई थिंक इट्स अ कॉल फॉर मी। दूसरा बिल्कुल आप मेरा, जुड़ना हाँ चाहिए माता। थैंक यू। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वर्किंग हूँ, तो मेरा जो ऑफिस है एक्चुअली वो क्लास की टाइम के साथ बैठ नहीं रहा है। बिकॉज मेरा ऑफिस लाइक इट्स सेकेंड शिफ्ट, 2 PM टू 11 PM नाइट। तो अगर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ तो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू करूँ या कैसे करूँ, या इफ पॉसिबल कोई सेपरेट टाइम मेरे लिए हो सकता है, या और भी ऐसे लोग होंगे शायद जो इस टाइम के लिए कंफर्टेबल ना हो, एक और बैच बन सकता है क्या? नहीं, आप रिकॉर्डिंग सेशन गो थ्रू कीजिए, अटेंडमेंट के लिए आपको टाइम एडजस्ट किया जाएगा मैम। ठीक है। अच्छा ओके, तो जैसे मैंने रिकॉर्डिंग देखा, क्योंकि मैं तो लेट ही देखूंगी, आज जो क्लास हो गया है ऑलरेडी उसका रिकॉर्डिंग मैं लेट नाइट देखूंगी या नेक्स्ट डे देखूंगी। तो आई एम अलाउड टू आस्क क्वेश्चन मैम बिल्कुल नेक्स्ट मैम, डे? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे दिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल आप तैयार रखिए और उसके आप क्लियर कर दीजिए। जी, श्योर ग्रुप श्योर, ओपन बस मेरा रहेगा, यही मेन डाउट ग्रुप था। ओपन रहेगा, आपको कुछ पूछना है तो ग्रुप में भी पूछ सकेंगे। ठीक है, जो अच्छा भी ओके ओके, तो ये व्हाट्सएप सपोर्ट भी रहेगा, ठीक है। थैंक यू, बस यही दो था मेरा डाउट कि ये और टाइमिंग का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी उदय जी बोलिए। आई थिंक आप बहुत दिन बाद हमसे जुड़े हैं, बोलिए। नमस्कार। नमस्ते। सर, मुझे पूछना था कि हम जब साधना करते हैं, जो भी इस समय आप बताएंगे मैडम, तो वो साधना सक्सेसफुल हुई तो ये हमें कुछ इंटीमेशन मिलते हैं क्या उसकी वजह से? सक्सेसफुल जी हुई, सक्सेसफुल ऐसा? बिल्कुल उदय जी, कुछ कर्म करें उसकी प्रतिक्रिया ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको सबसे पहले तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस होंगे, खासकर चक्रों में। ठीक है, जब आप अपना जाप शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत आप 2-3 दिन कर लेंगे तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन शुरू होगा, जो सबसे पहले बताएगा कि ऊर्जा का फ्लो आने लगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी साधना अच्छी रहेगी तो आपको ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे, और ड्रीम्स में ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपको नॉर्मल कभी नहीं दिखती। तो ये सबसे बड़े सबूत होते हैं कि हमारे साथ एनर्जी कनेक्ट कर रही है, कुछ मैसेजेस मिलने भी शुरू हो जाएंगे। तो ये सिग्नल बिल्कुल साधनाओं में मिलते हैं अगर हम अच्छे से दिल से करते ये साधना होने के बाद फिर उसके बाद भी कुछ रिचुअल्स होते हैं क्या कि जो हमें कंटिन्यू फॉलो करने होते हैं? हैं। जो हम साधना में करते हैं उसी को हमको कंटिन्यू करना रहता, माला मंत्र जप करना रहता है, और बीच बीच में अच्छे अच्छे मुहूर्त आते हैं, उस मुहूर्त में आप अच्छे से पूजा पाठ जो हम अभी अभी करेंगे, क्लास में सीखेंगे, उसको दोहराते रहिए। किसी भी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म का एक गोल बनाकर चलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ महीने कर दिया, 1-2 नवरात्रि कर दी छोड़ दिया, नहीं। आप रिपीट करो हर नवरात्रि में, बीच बीच में जो भी अच्छे मुहूर्त आते हैं, पूर्णिमा आती है, तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहो भक्ति भाव के रूप से। ठीक है मैम, थैंक ओके सुधीर, जय माँ कामन। यू। जय माता दी। ठीक है मैम, तो आई थिंक हम बहुत सारे क्वेश्चन भी ले लिए हैं। तो ऑलरेडी इनरोलमेंट मुझे आ रही है, 3 इनरोलमेंट आ गई है। तो डिस्काउंट फी के लिए अभी 12 इनरोलमेंट रह गई है। तो जिनको भी विथ बोनस ऑफर के साथ इनरोल करना है, आप जुड़ जाएं एंड कोर्स से कनेक्ट करें। ठीक है, तो हम मैम यहाँ पे रुकते हैं। हम मिलते हैं हम डायरेक्टली कोर्स में 6 दिसंबर 7:30 PM। ठीक है, तो बाय एवरीवन, बाय मैम, आपका गाइडेंस जय माँ सभी को मिला। कामाख्या, जय सभी माँ। को माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स मिले। जय माँ कामाख्या। जय फिर हमने बताया, फिर एक्चुअली